आदाब नाजरीन। आज हमारे साथ और समाजी कारकुन माजिद खान मौजूद हैं, जो हमेशा तुलबा के मसाइल को लेकर मुतहरिक रहते हैं। आज हमारे साथ बात करेंगे। माजिद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया रियाज़ साहब, जो आपने अपने चैनल पे मुझे समय दिया और स्टूडेंट के इश्यूज़ पे बात करने के लिए मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम इस इशू पे आएंगे कि इस हवाले से प्रोटेस्ट भी किया था, तो इस वक्त मेरा ये सवाल रहेगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी और CUET के बीच एग्ज़ाम को लेकर जो क्लैश चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रियाज़ साहब, बात इस तरीके से है कि पहले जो है CUCT के जो है ये एंट्रेंस जो है ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस है, जो भी तलबा हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, जो 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनका CUCT एंट्रेंस ले रहा है, जो कि PG एग्ज़ाम के लिए एडमिशन होगी, लॉ के लिए एडमिशन होगी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारी डेट शीट जो निकाली है, उसमें 5 जून से लेकर 12 जून तक CUCT ने अपनी डेट शीट निकाल दी है। उसके बीच जो क्लैशेज आ रहे हैं, हमारे 3 एग्ज़ाम इसके बीच आ रहे हैं। तो उसको लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान हैं कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे पेपर पोस्टपोन करेगी? अगर करेगी तो कब करेगी? कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से VC साहब को कहना चाहता हूं और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को कहना चाहता हूं कि विद इन डेज नोटिफिकेशन निकाल कर हमें नोटिफाई किया जाए कि स्टूडेंट बहुत परेशान है, कि हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो अब हम CUCT का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और ज़रूर बिन ज़रूर ये जो एग्ज़ाम है हमारा पोस्टपोन होगा, ताकि स्टूडेंट का जो है ये मसला हल हो सके और स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए एग्ज़ाम के लिए जा सके। माजिद साहब, इसी हवाले से जैसे आपने एग्ज़ाम के हवाले से बात की, अब चूँकि यहाँ स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत सारा काम रहता है, और पहाड़ी स्कॉलरशिप अभी तक महकमा जो है वो वागुजार नहीं कर रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ रुकावटें हैं इसके अंदर? देखिए, ST और पहाड़ी स्कॉलरशिप जो UG का है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि पहाड़ी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप डील करता है और निकालता है, और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर जो कि ST स्टूडेंट का स्कॉलरशिप निकालता है, मैं इन दोनों डिपार्टमेंट को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन बच्चों की गुहार सुने, इनके दुख दर्द देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं परेशान और दुख हाल में होते हैं। अब बच्चों को यही बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमने जो 15-15, 20-20 हज़ार पे एडमिशन करवाई है, वो कब हमारा स्कॉलरशिप पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट PGs में एडमिशन लेंगे, हम अपनी बुक्स ले पाएंगे, हम अपनी एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस जो अखराजात हैं वो हम पूरे कर पाएंगे। देखिए, बॉर्डर एरिया है, गरीब लोग हैं, लोगों के जो है डिपेंडेंसी इसी चीज़ पे है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो सोशल वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट हर बार की तरह इस बार जो है लेट नहीं करेगा और टाइम पे स्कॉलरशिप देगा, ताकि स्टूडेंट जो है अपने अखराजात पूरे कर सके। माजिद साहब, जैसे आपने बात की यहाँ बॉर्डर एरिया की, चूँकि ये इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ख़ास करके मेहंडर, बालाकोट, और ये इलाका जो है बॉर्डर का है, क्योंकि यहाँ से डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे हैं, तो डिग्री कॉलेज मेहंडर में किन किन सहूलियात का फुकदान है, क्या क्या कमियाँ नज़र आई आपको, और आपने जो चुनिंदा नुमाइंदगान हैं, BDC हैं, DDC हैं, तो इनसे आप क्या तवक्कात रखेंगे और क्या कुछ मांग करेंगे? बहुत रियाज साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं सोच रहा था इस पे बात करूं। देखिए, हमारा ये कॉलेज जो मेंढर का है, मैं तमाम मेंढर अपने कंस्टिट्यूंसी के जो है 3 BDC हैं और 5 DDC हैं, मैं इन तमाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये गलियां, कूचे, नाले बनाना छोड़ दें। एक दीवार बनाकर उसको 5 बार नपवाना छोड़ दें। एक गली बनाएंगे उसको 8 बार नपवाना छोड़ दें। आप अगर रियल लाइफ में डेवलपमेंट करना चाहते हो तो कॉलेजेस में करें। अपने आपके जो कैपेक्स बजट हैं जो है, अपने DDC को 70 लाख रुपए आता है और BDC को 20 से 25 लाख आता है, और सरपंच को भी तकरीबन अच्छा खासा आता है। और मैं तमाम मेंढर के जो BDC हैं, DDC हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कॉलेज जो है GDC मेंढर, ये आपका कॉलेज है। यहाँ पे आपके बच्चे
आपकी बहनें आपके पड़ोसी पढ़ेंगे। जहाँ जिन एरियो में से आपने वोट लिए हैं, शायद वहाँ से 50 बच्चा कॉलेज में आता हो। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कॉलेज में एक मॉडर्न लाइब्रेरी की कमी है, वॉशरूम्स की भी बहुत कमी है, क्योंकि गर्ल्स का वॉशरूम अलग से होना चाहिए। अभी थोड़ा है लेकिन गुज़ारे के लिए है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम बीडीसी और डीडीसी से कि आप जो है अपने कैपेक्स बजट से कुछ हिस्सा जो है कॉलेज में डोनेट करें। अगर आप 5 डीडीसी हैं, 3 बीडीसी हैं, अगर आप 10-10 लाख भी डोनेट करते हैं तो खुदारा ये कॉलेज की प्रॉपर्टी, ये मेंढर वालों की प्रॉपर्टी है। मेंढर की बच्चियां यहाँ पढ़ेंगे, मेंढर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, और यहाँ पे इस कॉलेज में आप डोनेट करें ताकि कॉलेज में एक मॉडर्न लाइब्रेरी तैयार हो सके। उसमें आपके लोग पढ़ सके, हमारे मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग पढ़ सकें कॉलेज में। लड़कियों के लिए वॉशरूम अलग से बन पाएँ और ज़्यादा अच्छे हो पाएँ, लड़कों के लिए और अच्छे बन पाएँ। बाउंड्री वॉल के लिए अगर कोई डोनेट करना चाहता है, कोई डीडीसी बीडीसी, वो करे, ताकि कॉलेज में कोई टाइल देना चाहता है, अपने सरपंच जो हजरात हैं उनके पास टाइलें आती हैं, वो अगर कोई देना चाहता है तो दे सकता है। क्योंकि कॉलेज में डोनेट करो, मेरे दीजिए, कॉलेज आपका है, कॉलेज मेंढर वालों का है, और ये मेंढर के बच्चे हमेशा आपको याद रखेंगे और मेंढर के लोग याद रखेंगे कि इन बीडीसी डीडीसी में एक अच्छी क्वालिटी थी कि इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को आगे लिया। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू सुन के बाद कोई ना कोई डीडीसी, कोई ना कोई बीडीसी हाथ बढ़ाएगा और हमारे कॉलेज के लिए डोनेट करेगा, ताकि हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम मुद्दा और बहुत ही अहम बातें, चूँकि किसी इलाका की तरक्की और खुशहाली के लिए तालीम का मयार बेहतर होना ज़रूरी है। और आपका ये जो सलाह और मशवरा बीडीसी और डीडीसी के लिए है, मैं चाहूँगा कि डीडीसी और बीडीसी, क्योंकि आवाम के चुनिंदा नुमाइंदगान हैं और चुनिंदा नुमाइंदगान की ज़िम्मेदारी बनती है कि तालीमी इदारों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। माजिद साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।